दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में शनिवार शाम ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हो गई, उपद्रव हुआ, सांप्रदायिक तनाव हो गया। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। मेरे साथ आबिद है जिनकी ये दुकान है। इस दुकान में ये फर्नीचर की दुकान में काम करते हैं और ठीक इसी जगह जिस जगह पर हम खड़े हैं ठीक इसी जगह शनिवार शाम उपद्रव हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी और दोनों समुदाय आमने सामने थे। इसी जगह से होकर शोभा यात्रा गुजर रही थी जिस दौरान ये सारा विवाद हुआ। तो इनसे समझते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। आबिद, आप मुझे बता रहे थे कि आप यहीं काम कर रहे थे जहां पर आप खड़े थे, और फिर जरा विस्तार से बताइए कि हुआ क्या, देखा क्या आपने। हम ये सामने काम कर रहे थे यहाँ पे, अपने ये फर्नीचर इसके बक्से में तैयार कर रहा था, माइका लगा रहा था मैं उस वक्त। तो 6:16-17 का ये वाकया है, 6:15 बजे के आसपास का। तो वो हनुमान जयंती की मतलब की रैली आ रही थी, तो उस रैली के दौरान अचानक क्या हमारे को सुनने में भगदड़ मच गई बहुत बुरी तरीके से। कोई लोग कह रहे हैं चिल्ला के मस्जिद में घुस गए, कोई मतलब कि भगदड़ मच गई अचानक इस तरीके से। तो हमारी कुछ समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना है। तो हमने सबसे पहले अपना सामान उल्टा सीधा दुकान में फेंका। फेंकने के बाद हमें अपने आप को बचाना था, ठीक है जी। उसके बाद हमें मेरी लेबर की यहाँ 2 साइकिल होती थी, दोनों लेबर की, और ये मेरी स्कूटी है जो पीछे से बाद में हमने जब रखा ये भी तोड़ दी गई है हमारी स्कूटी। और यहाँ हमारी 2 साइकिल होती थी मेरी लेबर की, वो दोनों चोरी हो गई उस दौरान। पर हमारी हाथ की मशीनें होती है जो यहाँ रहती हैं, एक सुराख करने वाली थी, एक रंदा मशीन थी और एक कटर मशीन थी। तो कटर मशीन तो है, हमने वो उठा ली थी, इतने हम भागा दौड़ी में है, वो मशीन भी हमारी गायब हो गई। फिर यहाँ पर क्या देखा आपने? हमने ये देखा कि भगदड़ इतनी जबरदस्त हुई। फिर यहाँ से वही जो शोभा यात्रा वाले अचानक फिर उधर से भी मतलब कि कुछ हो हल्ला हुआ। फिर वो लोग इधर चौक की तरफ मतलब कि भागने लगे, फिर भाग के फिर उधर से पथराव हुआ, फिर इधर से पथराव हुआ। दोनों तरफ से काफी पत्थरबाजी हुई। शुरुआत कहाँ से हुई? भगदड़ जो हुई वो क्यों हुई? भगदड़ अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि शुरुआत किसकी तरफ से हुई है। हमने तो भगदड़ और सुनने सुनाने में ही आई है बस, क्योंकि हम यही सुना कि मस्जिद में घुस गए, फिर वो हल्ला हो गया, फिर पत्थरबाजी हो गई। अब किस बख्श की तरफ से पहले पत्थरबाजी हुई है, कैसे कहाँ हुआ है, हमें तो अपने आप को बचाना था ना। और आप ये बताइए कि बताया गया है इलाके में दो यात्राएं इससे पहले भी निकल चुकी थी, कल में। तो वो भी आपके सामने से होकर? वो बिल्कुल शांतिपूर्वक निकली थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छा, वो दिक्कत परेशानी नहीं थी कहीं से कहीं तक भी। हाँ। बस ये जो तीसरी यात्रा जो निकली थी इसमें प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम थी? यही पूछ रहा हूँ कि तीसरी वाली यात्रा में प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों हुई? अब ये चीज मैं कैसे कह सकता हूँ। हमने तो सिर्फ देखा, आपने भी ना, आपको फर्क तो सिर्फ भगदड़ देखी, भगदड़ में पत्थरबाजी देखी, जिसमें मेरे को भी थोड़े बहुत लगे, पत्थर वगैरह आए, मेरे को भी एक आध लगा, प्लस हमारा नुकसान वगैरह। माहौल पहले से खराब था? पहले से यहाँ पर सैकड़ों लोग जमा थे? नहीं, पहले से कोई सैकड़ों लोग कोई जमा नहीं थे। गोली की आवाज भी सुनी? यहाँ पर एक पुलिस वाले को गोली भी लगी, तो क्या आपने गोली की आवाज सुनी? आवाजें तो आ रही थी, जैसे कि कोई कह रहा आंसू गैस के गोले हैं, कोई कुछ बता रहा है, आवाजें तो आ रही थी। उसमें गोली की आवाज, आंसू गैस की गोली की आवाज में हमें क्या फर्क पता चलेगा, ठीक है ना। बस ये है कि माहौल में तकरीबन 700-800 आदमी थे शोभा यात्रा के अंदर, वो इतनी काफी रैली। लेकिन जो पहले रैली शांतिपूर्वक निकल गई, पता नहीं तीसरी रैली में क्या इन्होंने दिक्कत वगैरह। वही जानना है कि पहली 2 शोभा यात्राएं शांतिपूर्वक निकल गई, कोई विवाद नहीं हुआ, फिर आखिर तीसरी यात्रा के दौरान विवाद क्यों हुआ? एक पक्ष कहता है कि यात्रा में ऐसे लोग शामिल थे जो उपद्रव कर रहे थे। यात्रा में जो लोग शामिल है वो कह रहे हैं कि जब मस्जिद के आगे से यात्रा निकल रही थी तब ये उपद्रव शुरू हुआ। जाहिर है जब जांच होगी तभी ये बातें साफ होंगी। लेकिन इस घटना की वजह से इस इलाके में, जो कि मिली जुली आबादी वाला इलाका है, घनी बस्ती है, यहाँ पर मेहनतकश लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अब यहाँ सांप्रदायिक तनाव है और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। सबके दिमाग में सवाल यही है कि आखिर शनिवार की घटना के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? घटना साजिश थी या अचानक हुई? और अगर अचानक हुई तो संभाला क्यों नहीं गया? साजिश थी तो किसने की? कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।